क्यों रडार पर रख रहे हो? जियो पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि अब जैसे मैं सुबह के शो में सुन रहा था, जिस नीरज जी ने बोला कि ताइवान में उन्होंने अपने कुछ सैनिक रख दिए हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ने का काम कर सकती है। और अब देखिए, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इन एनी केस आशीष यहाँ से डोमिनेट करेगी। 2023 और 2024 का इलेक्शन, हमारे यहाँ पे खुद 2023 में बहुत सारे इलेक्शंस लाइंड अप हैं। कर्नाटका का इलेक्शन है, उससे बहुत इंपैक्ट आएगा। राजस्थान का इलेक्शन है उसके बाद, और बहुत तो पॉलिटिक्स प्लस जियो पॉलिटिक्स जो है, प्लस ईरान बहुत एग्जैक्टली, तो उनसे फर्क पड़ेगा। मैं एक चीज कहूंगा कि जो मार्केट है अब प्योरली ट्रेडिंग मार्केट बन के रह जाएगी बिटवीन नाउ एंड 2024 का जनरल इलेक्शन, और बड़ी रैली आपको मिलेगी 2024 के इलेक्शंस खत्म होने के बाद। तब तक मुझे लग रहा है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन अच्छा, एक और व्यक्ति हैं जो काफ़ी टीवी फ्रेंडली हैं, जेम्स बुलार्ड। वो बार बार फिर उन्होंने CNBC को एक इंटरव्यू में बोला कि एग्रेसिव रेट हाइक चाहिए, एग्रेसिव रेट हाइक चाहिए। उन्होंने कहा कि 5.4% चाहिए रेट हाइक। तो वो अब थोड़ा सा मार्केट उनको ऑलमोस्ट शेरा वाली बात हो गई है उनके साथ। वो हर बार यही बात बोलते हैं। खैर एनीवे, देखिए कल लेकिन नैस्डैक में वो वी शेप जो रिकवरी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसकी वजह से, और ग्लोबल मार्केट्स नॉर्मली अब आप देखेंगे कि नैस्डैक को ज़्यादा ट्रैक करती हैं। कल का देखिए चार्ट आप, कल इंट्राडे में अच्छी रिकवरी, और हम ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद हुए। और एक चीज़ हुई, कल US बॉन्ड यील्ड कमज़ोर हुई थी, लेकिन डॉलर अभी भी मजबूत है। तो आज मुझे लग रहा है, जैसे कहते हैं ना, इंडियन मार्केट का होगा आज सच से सामना पार्ट 2, बिकॉज आज हमें पता चलेगा कि हमारी मार्केट जो है इंटरनली कमज़ोर है या नहीं है। ग्लोबल क्यूज से हमको फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी मार्केट ऐसा नहीं कि ग्लोबल क्यूज बहुत बढ़िया थे तो हम बहुत अच्छा कर रहे थे, हम वैसे ही कर रहे थे। तो वो तो कल परसों ग्लोबल क्यूज और ख़राब हो गए तो हम और गिर गए, लेकिन ग्लोबल क्यूज के एक्स भी हमारी मार्केट ख़राब है। बस एक चीज़ जो इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रही है वो है निफ्टी IT का बिहेवियर। निफ्टी IT ने कल भी ज़बरदस्त इंट्राडे में आपको रिकवरी दिखाई, और कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने प्रोटेक्ट किया। और ये एक इंडेक्स है जो अभी भी एक बुल्स के लिए एक लास्ट सपोर्ट का बेस्टियन बना हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है आशीष, ग्लोबल क्यूज ओवरऑल देखते हुए कि मार्केट पर थोड़ा प्रेशर है, और जिस तरीके की FI सेलिंग हो रही है लगातार, और जिस तरीके की और आगे FI सेलिंग होगी, और डोमेस्टिक शायद उतना पैसा आप डाल नहीं रहे मार्केट में, मुझे लग रहा है मार्केट के लिए अगले 3-4 महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहने वाले हैं इंडियन मार्केट के लिए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी है, मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा था। काफ़ी नए इन्वेस्टर्स जो कोविड के बाद मार्केट में आए थे, वो धीरे धीरे मार्केट छोड़ रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि कोविड ट्रेडर्स, हाँ, कोविड ट्रेडर्स ने मार्केट छोड़ी है, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये वन वे ATM स्ट्रीट नहीं थी कि बस आप गए और पैसा निकाल लिया। तो वो कहीं ना कहीं उन सब का इम्पैक्ट मार्केट पर आपको दिख रहा है। और अच्छा, एक और चीज़, हमने मार्च सीरीज की डिस्कशन तो की थी कि निफ्टी इतना गिरा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए कितना गिरा था, 3000 पॉइंट के करीब निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरा था। तो पोर्टफोलियोज काफ़ी हर्ट हुए हैं इस मंथ में। ये भाई साहब, ये है बाजार की ताजा स्थिति। ये ग्लोबली मूड माहौल बात हो गई, बहुत ज्यादा रीड नहीं करना है। कल US की तेजी पे थोड़े से इफ्स एंड बट्स वहां पे डेटा पॉइंट्स के साथ से लगे हुए हैं, और आज शाम को US में एक इंपॉर्टेंट नंबर आना है जो इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स को उसकी क्लैरिटी देगा। PCE, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कहा जाता है आमतौर पे फेड ऑफिशियल्स ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पर उस पर हम लोग मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। आज तो रात में वो डेटा आएगा। चलिए, आज का ट्रेड, अच्छा, नई सीरीज का आगाज हो। एक वो सुबह आप लोगों ने मॉर्निंग कॉल में वो बार्स उठाए थे डायरेक्टर साहब, पिछले 2007, 8, 9 सीरीज 2014 ऑनवर्ड्स अब तक मार्च सीरीज का परफॉर्मेंस रहा कैसा है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी अनुज ने दिखाए थे 3 आपको। ये हिस्टोरिकली ऐसे ही रही है, इतने सालों से देख रहा है डेटा, जितना पीछे जाता जा रहा था। ये सीरीज जानी जाती है बड़े मूव्स के लिए, ईदर डायरेक्शन में बड़े मूव्स आते हैं। बस एक ही होप है कि पिछली बार 7.5% का उछाल था भाई। इस समय अब बिग मूव्स इधर साइड, और हम खड़े हैं, आपने मेंशन कर रहा था कि किस तरह के एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में इस समय बने हुए हैं। कैसे ये इस सीरीज का सेटअप कैसा बैठ रहा है, आज का ट्रेड सेटअप कैसा बैठ रहा है? और मैं निफ्टी पे अलग से बातचीत करूं, ये बिकवाली बड़ी तगड़ी आई है पिछले 5 दिनों में। ये सेल ऑन राइज का सेटअप ब्यूटीफुली हमारे लिए वर्कआउट करा, जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे कई बार डिस्कस करा। वो सेटअप अभी भी जस का तस बना हुआ, अप्रोच वही रहेगी। और दूसरा, एक साइन ऑफ रिवर्सल कहां एंटिसिपेट करूं, क्या देखोगे आप स्क्रीन पे जब कॉन्फिडेंस आएगा कि अब कुछ रिवर्सल के इंडिकेशंस आ रहे हैं? बहुत सिंपल है, 17
850 800 के ऊपर अगर आपको 2 क्लोज मिल जाए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर आपको 41,500, चलिए 41,500, चलिए 41,000 मान लीजिए करीब करीब, हाँ। 41,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में क्लोज मिल जाए तो फिर मैं मानूंगा कि जो नियर टर्म का सेल ऑन रैली का मार्केट है वो बदल रहा है आशीष। क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, एक बार बैंक निफ्टी का ना थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट है, ये देखिए ये चार्ट रखिए बस आप स्क्रीन पर, इस चार्ट को समझने की कोशिश करिए। ये चार्ट आपको बहुत कुछ कह रहा है। गैप क्रिएट हुआ था एक, ये वो बजट वाले दिन से पहले, उसके बाद मार्केट ने कोशिश की उस गैप को थोड़ा फिल करने की, अनसक्सेसफुल रहा, और अब मार्केट नीचे आया और उन लोज को मार्केट अब ऑलमोस्ट तोड़ रहा है और उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग लोज के, इंट्राडे लो अभी भी बचे हुए हैं, क्लोजिंग लोज के अभी भी नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। इस चार्ट का जो ऊपरी बार है ना, उसके ऊपर जाने की जरूरत है। अब वो तो सीधा जाके 42,000 समथिंग पर, तो वो तो टफ है, लेकिन एटलीस्ट ये जो बीच का प्लेटू है इसको नेगेट करना जरूरी है। तो 41,500 के करीब अगर आपको क्लोज मिलेगा तब आप कह सकते हैं कि ये शायद थोड़ा सा नेगेट हो रहा है। और इसको लेकर हम वोकल भी रहे हैं बहुत टाइम बिल्कुल, से। एब्सोल्युटली। और देखिए कल भी टेक्निकली, कल हाँ हालांकि आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड भी मिली, लेकिन सुबह बड़ी ट्रेड शॉर्ट साइड पे भी मिली। सुबह 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको फिर भी मिले थे। खैर वो उन सब की बात कर लेते हैं हम। एक बार पहले ट्रेड सेटअप आज का समझ लेते हैं। अच्छा, आज का ट्रेड सेटअप थोड़ा, क्योंकि कल आर्बिट्राज पोजीशंस अनवाइंड हुई होंगी, तो एफआई का जो डेटा है वो थोड़ा सा वो इम्पैक्ट होता है उससे, लेकिन फिर भी नंबर्स बड़े थे। एफआईएस ने सेल किए 1400 करोड़, डीआईएस ने बाय किया 1586 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस फिर बेच रहे हैं, और वो जैसे मैंने कहा भी कि अभी भी उनका पोजीशनिंग जो है वो शॉर्ट साइड पर है। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि जब एफआईएस शॉर्ट होते हैं तो मार्केट रिकवर होता है, लेकिन पिछले 10-15 दिन का जो चार्ट रहा है ना, वो देख के मुझे ये कह रहा है कि ये वो कमज़ोर वाले शॉट नहीं है, ये वो स्ट्रांग वाले शॉट्स हैं जिन्हें शायद मार्केट को लेकर कुछ हिंट है कि ये मार्केट गिरने वाला है। इसके लिए वो अभी भी शॉर्ट में बने हुए हैं, और उन्होंने शॉर्ट रोल ओवर भी किया। रोल ओवर्स काफ़ी हाई रहे हैं इस बार। पुट कॉल रेशियो 1.03, ओवरऑल नहीं, मैं ले रहा हूँ स्ट्राइक 16,900 से 18,100, जैसे मैंने कहा था 500-600 पॉइंट नीचे तक का और 500-600 पॉइंट ऊपर तक का पुट कॉल रेशियो मैं देखूंगा आपसे। वो पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1.03, न्यूट्रल टेरिटरी है वो, कोई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी नहीं है अभी भी। तो और एक और चीज़, अक्रॉस ओपन एंड सीरीज रोल ओवर देखिए, निफ्टी फ्यूचर का रोल ओवर 73% और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का रोल ओवर 84%। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में जबरदस्त रोल ओवर है 84%, ये शॉर्ट साइड का रोल ओवर है मेनली। तो भाई ब्रेन में आई थी ये पॉकेट इस सीरीज में, और अगली सीरीज के लिए भी शॉर्ट साइड्स के एग्रेसिव रोल ओवर्स निफ्टी बैंक में होते हुए। कल का निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, वो गैप अप पर, अगर गैप पे खुल रहा है बेचें, वो ट्रेड तो इनिशियली बढ़िया तरीके से वर्कआउट करा, फिर एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट दिन भर स्क्रीन पे प्ले आउट हुए। 17,500 पे खड़े हैं, क्या लग रहा है? सेल ऑन रैली बहुत सिंपल टेक्सचर मार्केट का है। और देखिए जो कल की तरह के जो इंट्राडे पुलबैक्स हुए ना, उनका कोई मीनिंग नहीं है। उनका मीनिंग सिर्फ तब है अगर आप स्मार्टली उस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर पाए कि चलिए अब बहुत हर कोई ओवरसोल्ड हो गया, अब मैं एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर लेता हूँ। वरना उसके बाद वो रैली आने के बाद ऊपर से फिर नीचे भी गिरी मार्केट, और 3 PM पे एक बार फिर नीचे का डिक्लाइन का मूव आया था। और जितने भी पुल बैक्स आ रहे हैं ना, ये पुल बैक्स पूरे के पूरे शॉर्ट कवरिंग लेड है। इनमें से कोई भी पुल बैक कैश मार्केट बाइंग की वजह से नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये पुल बैक्स जो हैं वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं आशीष। और मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड साइड में है, और आपको बड़े ट्रेंड के साथ रहने में ही प्रॉफिट मिलता है। जब ट्रेंड चेंज होगा तब आप उस हिसाब से मार्केट को अप्रोच करिए। अभी का मार्केट सेल ऑन रैली है बड़ी ट्रेड के लिए, और फिर सेलिंग का जोन कहाँ है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए? 17,550 से 17,600। मुझे लग रहा है आज एसजीएक्स निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद आपको वो जोन मिल जाएगा 17,550 से 17,600, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है आपको 17,650। हाँ, 17,650 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल का हाई भी 17,620 621 के करीब था निफ्टी फ्यूचर्स पर। फेब फ्यूचर्स अब हालांकि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन अब मैं उसको स्पॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसीलिए। लेकिन 17,650 के आसपास बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए, जैसा मैंने कहा 17,800 तक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स सिस्टम में रहेंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स ने कहाँ शॉर्ट किया था मार्केट को? 18,200 18,300 पर। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप 17,600 तक अगर चले भी गए निफ्टी पर एक बार, या 17,700 तक चले भी गए निफ्टी पर एक बार, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन बहुत है इस समय। और मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज की मैंने कल भी बात की थी, 17,362, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये आएगा निफ्टी में, आना चाहिए। और 200 डे मूविंग एवरेज ऑल्सो बजट डे का लो भी था। बजट डे का लो करीब करीब यही था, 17,355-56 के करीब बजट डे का लो था, वही 200 डे मूविंग एवरेज है।
जैसा मैंने कहा, बस एक चीज़ जो मार्केट को बचा रही है वो है निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी भी गिरना शुरू होगा तो शायद वो लेवल और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी तो खासा वीक है। बैंक निफ्टी खासा वीक, वाकई वो लगातार ठंडा पड़ता हुआ। कल ठीक है, कल एक्सपायरी वाला दिन था, 40,001 पे जाके निफ्टी बैंक बंद। अब खासा वीक मतलब टेक्सचर वही सेल ऑन राइज का। कहां तक दबाव देख रहे हो आप, कितना प्रेशर माउंट होगा, इवेंचुअली कहां जाके सेटल होने का मन बना रहा है ये, अब तक क्या समझ में आ रहा है? नहीं देखिए, ये बार्स देखिए कितनी रेड रेड बार्स हैं क्लियरली। कल वो हल्की सी ग्रीन बार बन गई बिकॉज लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी वीकेस्ट लिंक है मार्केट का। और देखिए कुछ चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में, मैक्रो चेंज हुआ, और ये मैक्रो ट्रेड है। ये जो है ना, ये माइक्रो ट्रेड नहीं है। देखिए बड़ा पैसा बनता है आपको मैक्रो ट्रेड में, और मैक्रो ट्रेड मतलब 42,000 वाला इंडेक्स आपको 4 दिन के अंदर, 4 या 5 दिन के अंदर 40,000 अगर दिखा रहा है तो मतलब आपने कितना पैसा बनाया शॉर्ट साइड पर। और कल भी आपको सुबह शॉर्ट में 400 पॉइंट मिले, मतलब सुबह हमने खुलते कहा था कि जहाँ खुले वहाँ शॉर्ट करिए, 400 पॉइंट मिले। उसके बाद इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग आई है जो करीब 400 पॉइंट टिकी। वो एग्जैक्ट जो 400 पॉइंट गिरे थे उतने 400 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग में रिकवर हुए। लेकिन फिर वही 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल टेक्सचर है क्या। ओवरऑल टेक्सचर बहुत वीक है, अभी भी सेल ऑन रैली का ही टेक्सचर है ट्रेडर के लिए। और सेल का जोन है 4150 टू 4350 और स्टॉप लॉस है 4500। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए। पोजिशनल ट्रेडर तो 41,500 तक मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस रखेगा, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग शॉट्स के लिए पॉसिबल है। इंट्राडे में अगर 4500 क्रॉस हुआ, चांसेस कम है मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन मैं अभी बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन लॉन्ग की एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी में काफ़ी वीक है। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ का ध्यान रखें, जब तक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक बॉटम आउट नहीं होंगे तब तक बड़ी रैली का सस्टेन करना टफ है, क्योंकि ये दोनों लीडर्स हैं बैंक निफ्टी के। और इन दोनों स्टॉक्स में कल हालांकि शॉर्ट कवरिंग आई एसबीआई में, लेकिन अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है। ठीक भाई, ये हो गया।